राक्षस कहता है, अरे भाई यह नागिन तो बहुत ही शक्तिशाली है, हम इसका सामना नहीं कर सकते। एक समय की बात है, बहुत समय बाद एक इच्छाधारी नागिन ने एक अंडा दिया था। नागिन अपने अंडे की जी जान से देखभाल करती थी, क्योंकि नागिन का वह अंडा बहुत ही चमत्कारी था और इच्छाधारी नागिन को हर समय इस बात का डर लगा रहता था कि कोई उसका यह अंडा चुरा ना ले। वह नागिन बहुत ही शक्तिशाली थी। नागिन कहती है, बहुत दिनों बाद मैंने अंडा दिया है, मुझे मेरे बच्चे की रक्षा करनी होगी। हर बार मेरे बच्चे को कोई ना कोई मुझसे छीनने की कोशिश करता है, परंतु इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वहीं इच्छाधारी नागिन की यह सारी बातें एक शैतान राक्षस सुन रहा होता है। शैतान कहता है, अच्छा तो नागिन ने अंडा दिया है, मुझे यह बात जल्द से जल्द अपने महाराज को बतानी होगी। मेरे महाराज बड़े बरसों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। ऐसा कहकर वह शैतान राक्षस भागा भागा वहां से अपनी महाराज के पास जाता है और अपने कोबरा राक्षस के पास जाकर उसे यह सारी बात बता देता है। वह कोबरा राक्षस दिखने में बहुत ही भयानक था। अपने गुलाम की बात सुनकर कोबरा राक्षस कहता है, वाह मेरे गुलाम, क्या खबर सुनाई है तुमने। मुझे इस दिन का पिछले कई वर्षों से इंतजार था, तो आखिरकार उस नागिन ने वह चमत्कारी अंडा दे ही दिया। मुझे वह अंडा किसी भी कीमत पर चाहिए। नागिन के उस चमत्कारी अंडे को खाकर मैं और अधिक जवान और शक्तिशाली हो जाऊंगा। फिर मैं इस पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर लूंगा और यहाँ का स्वामी बन जाऊंगा। इतना कहकर वह कोबरा राक्षस अपने गुलामों से कहता है, मेरे गुलामों जल्दी से जाओ और मुझे वह नागिन का जादुई अंडा ला कर दो। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र वह अंडा खाना है। कोबरा राक्षस की बात सुनकर शैतान कहते हैं, जैसी आपकी आज्ञा महाराज, हम अभी आपको वह अंडा ला कर देते हैं। इतना कहकर वह दोनों शैतान राक्षस वहां से चले जाते हैं। वे दोनों शैतान राक्षस इच्छाधारी नागिन को हर जगह तलाश करते हैं। बहुत देर तक ढूंढने के बाद दोनों राक्षसों को वह इच्छाधारी नागिन दिख जाती है। एक राक्षस कहता है, देखो भाई, वह रही वह इच्छाधारी नागिन, और वह देखो वो रहा उसका वह चमत्कारी अंडा। चलो भाई, अब जल्दी से हम नागिन पर हमला करके उसका वह अंडा चुरा लेते हैं। हाँ भाई, हम यह अंडा हमारे महाराज को देंगे तो हमारे महाराज बहुत ही प्रसन्न होंगे और हमें इनाम देंगे। इतना कहकर वह दोनों शैतान राक्षस इच्छाधारी नागिन पर हमला कर देते हैं, परंतु क्योंकि वह इच्छाधारी नागिन बहुत ही शक्तिशाली थी तो वह दोनों राक्षस नागिन का सामना नहीं कर पाते हैं। नागिन उन दोनों राक्षसों पर अपनी शक्तियों से वार करती है और उन दोनों को वहां से मारकर भगा देती है। राक्षस कहता है, अरे भाई, यह नागिन तो बहुत ही शक्तिशाली है, हम इसका सामना नहीं कर सकते। भाई अब हम क्या करें, हम हमारे महाराज को क्या जवाब देंगे। भाई अगर हम खाली हाथ गए तो हमारे कोबरा महाराज तो हमारी खाल ही उजड़वा देंगे। दोनों शैतान राक्षस जाकर कोबरा राक्षस को सारी बात बता देते हैं। उन दोनों की बातें सुनकर कोबरा राक्षस को बहुत ही गुस्सा आता है। अरे मूर्खो, तुम दो होकर उस नागिन का सामना नहीं कर सके, दफा हो जाओ मेरे सामने से, वरना मैं तुम दोनों को यहीं जिंदा खा जाऊंगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। एक दिन एक साधु महाराज उसी जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी वह कोबरा राक्षस अचानक से उस साधु महाराज के सामने आ जाता है। कोबरा राक्षस अपनी शक्ति से यह देख लेता है कि वह साधु इच्छाधारी नागिन से मिलने जा रहा है। कोबरा राक्षस उसी समय साधु पर हमला कर देता है। कोबरा राक्षस की शक्तियां लगने से साधु महाराज जमीन पर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। साधु महाराज के बेहोश होते ही कोबरा राक्षस हूबहू साधु महाराज जैसा भेष बदल लेता है। तो प्यारे दोस्तों, यह था इस कहानी का पहला भाग। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसा कहकर मोटू कालिया राक्षस तालाब में छलांग लगा देता है। शेर महाराज उसी समय जंगल से चले जाते हैं। एक समय की बात है, भूख से व्याकुल मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल एक जंगल में आ जाते हैं। मोटू कालिया राक्षस कहता है, अरे चुड़ैल, कब से हम खाने की तलाश में ऐसे ही भटक रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द खाना चाहिए, वरना मैं तुमको ही मार कर खा जाऊंगा। तभी चुड़ैल की नजर तालाब की मछलियों पर पड़ती है। उन बड़ी बड़ी मछलियों को देखकर चुड़ैल के मुंह में पानी आ जाता है। चुड़ैल कहती है, मोटू कालिया राक्षस, वह देखो इस तालाब में कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। यह तालाब तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। चलो इन मछलियों को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। ऐसा कहकर मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल तालाब में छलांग लगा देते हैं और मछलियों को पकड़कर खाने लगते हैं।
मोटू राक्षस कहता है, अरे वाह चुड़ैल, तुम तो सही कह रही थी। इस तालाब की यह मछलियाँ तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। मैंने इससे पहले इतनी स्वादिष्ट मछलियाँ कभी नहीं खाई। तभी चुड़ैल कहती है, मोटू कालिया राक्षस, यह तो कुछ नहीं। जब ये मछलियाँ इतनी स्वादिष्ट हैं, तो इन मछलियों की रानी जलपरी कितनी स्वादिष्ट होगी। मोटू राक्षस कहता है, हाँ हाँ चुड़ैल, मुझे वह जलपरी चाहिए। बताओ कहाँ है वह जलपरी? सब्र करो मोटू राक्षस, जल्द हम उस जलपरी को भी अपना खाना बनाएंगे। तब तक हम इस जंगल के जानवरों और मछलियों को खाकर अपनी भूख शांत करते हैं। ऐसे ही मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल जंगल के बाकी जानवरों को भी मारकर खाने लगते हैं। एक दिन ऐसे ही तालाब की कुछ जलपरियां आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी वहां मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल आ जाते हैं। जलपरियों को देखकर मोटू कालिया राक्षस के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह चुड़ैल, यह तो एक नहीं बल्कि दो जलपरियां हैं। अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, मुझे ये जलपरियां खानी हैं। ऐसा कहकर मोटू कालिया राक्षस तालाब में छलांग लगा देता है। मोटू कालिया राक्षस एक जलपरी को पकड़ लेता है। दूसरी जलपरी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। चलो चुड़ैल, इस जलपरी को पकाकर खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वह जलपरी इच्छाधारी जलपरी के पास आ जाती है और उन्हें सारी बात बता देती है। इच्छाधारी जलपरी कहती है, जलपरी बहन, हम इस प्रकार उस राक्षस और चुड़ैल का सामना नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहकर इच्छाधारी जलपरी एक शेर से कहती है, हे शेर महाराज, आप जल्दी से गांव जाइए और साधु बाबा को लेकर आइए। मुझे उनकी सहायता चाहिए। इच्छाधारी जलपरी की बात सुनकर शेर महाराज उसी समय जंगल से चले जाते हैं और अगले ही दिन साधु बाबा को लेकर जलपरी के पास आ जाते हैं। जलपरी साधु बाबा को सारी बात बताती है। साधु बाबा, एक राक्षस और चुड़ैल हमारे इस जंगल में घुस आए हैं। उन्होंने जंगल के कई जानवरों को अपना खाना बना लिया है और अब वे दोनों हमारी जलपरी बहन को भी खाना चाहते हैं। उसे बचाने में आप मेरी सहायता कीजिए। इच्छाधारी जलपरी की बात सुनकर साधु बाबा अपने अंतर्मन की शक्ति से सब देख लेते हैं। साधु बाबा कहते हैं, हे इच्छाधारी जलपरी, उस राक्षस से जलपरी को बचाने के लिए मेरे पास एक योजना है। वहीं मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल जलपरी को खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उसी समय साधु बाबा एक घड़ा लेकर वहां पहुंच जाते हैं। साधु बाबा मोटू राक्षस से कहते हैं, हे राक्षस राज, आप जिस जलपरी को खाना चाहते हैं वह जलपरी यह नहीं है। इससे भी बड़ी इच्छाधारी जलपरी इस घड़े में आपका इंतजार कर रही है। राक्षस कहता है, हाँ हाँ, मुझे वह बड़ी जलपरी चाहिए। परंतु चुड़ैल बहुत चालाक होती है। वह समझ जाती है कि यह सब उस इच्छाधारी जलपरी की एक चाल है। वह मोटू राक्षस को घड़े के अंदर जाने से मना करती है। परंतु बड़ी इच्छाधारी जलपरी को खाने के लालच में मोटू कालिया राक्षस चुड़ैल की बात नहीं सुनता है और छोटा होकर उस घड़े के अंदर चला जाता है। मोटू राक्षस के घड़े के अंदर जाते ही साधु बाबा घड़े का मुंह बंद कर देते हैं। मोटू कालिया राक्षस घड़े के अंदर कैद हो जाता है। अरे इस घड़े में तो कोई जलपरी नहीं है। धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे कोई इस घड़े का मुंह खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। चुड़ैल, कहाँ हो तुम? मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उसी समय इच्छाधारी जलपरी भी वहाँ आ जाती है। मोटू कालिया राक्षस को इस हालत में देखकर चुड़ैल कहती है, अरे मोटू राक्षस तो गया। अच्छा होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, वरना मोटू राक्षस की तरह ये दोनों मुझे भी इस घड़े में बंद कर देंगे। चुड़ैल उसी समय वहाँ से भाग जाती है। इच्छाधारी जलपरी साधु बाबा का धन्यवाद करती है। साधु बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया।